गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे सॉलिड स्टेट के ही बारे में। कल आपको बताया था सॉलिड स्टेट क्लासिफिकेशंस, क्रिस्टलीय, सॉलिड और एमॉर्फस, इनमें अंतर क्या होता है। शायद अपनी घर में बैठ कर के और पुरानी जो कॉपी बची हुई है उसके पेजों को या पेजों का यूज़ क्या होगा उस पर नोट्स आप बनाएंगे और वीडियो के माध्यम से हमें शेयर भी करेंगे। यहाँ तक कि जब आप फ्रंट पेज लिखेंगे तो उसके नीचे आपके साइन तो होंगे ही, लेकिन आप अपने गार्जियन के साइन भी कराएंगे और उसको हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सेंड करेंगे, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आपके गार्जियनों को भी पता है कि काम कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें भी ये सुनिश्चित है कि हाँ आप घर में बैठ कर के थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से घर में रहें, सुरक्षित रहें और थोड़ा बहुत अवश्य ही आप पढ़ाई भी करें। तो देखो, इसमें आपको कल मैंने आपको बताया था, उससे आगे आपको बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के जो बंधन बल होते हैं जिनके द्वारा जो ठोस होते हैं, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, क्रिस्टलीय जो ठोस होता है, इनका वर्गीकरण मैं बता रहा हूँ। अर्थात इसको लिख सकते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टेलाइन solids on the basis of binding forces मीन्स बंधन बलों के आधार पर हम जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। इनका वर्गीकरण होता है, विभिन्न प्रकार के जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी संरचनात्मक इकाई मैंने आपको बताया था, अणु, परमाणु और आयन होते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, संरचनात्मक इकाइयाँ मीन्स अलग अलग ठोसों के अलग अलग अणु, परमाणु, आयन क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इनकी संरचनात्मक जो इकाई होती है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि अवयवी कण, ये क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, प्रत्येक के भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इसके आधार पर क्रिस्टलों में इसके मध्य लगने वाला जो बल होता है, संसर्जक बल, जो बल इन दोनों को अवयवी कणों को क्या कर रहे हैं, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये जो संसर्जक बल होता है, संसर्जक बल, ये इनके आधार पर ये बल भी क्या हो सकता है, अलग अलग प्रकार का होगा, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए संरचनात्मक इकाई और इस बल के जो संसर्जक बल है, संसर्जक फोर्स है, जो बल है, इसके प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और जो वर्गीकरण है इसके आधार पर सबसे पहला आता है जिसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, गलत हुई है, आणविक ठोस, या इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पहला। दूसरा आता है आयनिक ठोस, या इसको कहते हैं आयनिक सॉलिड्स। तीसरा होता है सहसंयोजी ठोस, कोवलेंट सॉलिड्स। और चौथा होता है धात्विक ठोस, इसको कहते हैं मेटेलिक
सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड। अच्छा, इसमें से जो पहला आता है वो आता है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूलर सॉलिड या आणविक जो क्रिस्टल होते हैं, ये क्योंकि ये जो सॉलिड क्रिस्टलेस ठोस हैं, सारे के सारे क्या हैं? ये क्रिस्टल ठोस। आणविक जो क्रिस्टल होते हैं, इनकी संरचनात्मक इकाई जो होती है जिसके द्वारा ये सॉलिड बने हुए होते हैं, वो होते हैं अणु। क्या होते हैं? अणु। और संरचनात्मक इकाई हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये त्रिआयामी, थ्री डायमेंशन, जिसको हम त्रिआयामी जालक में क्या होते हैं? व्यवस्थित। त्रिआयामी जालक में ये व्यवस्थित होते हैं। और इनके मध्य, अणुओं के मध्य जो बंधन बल होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? बाइंडिंग फोर्स होता है। दो जो ये अणु जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये दुर्बल वांडरवाल्स बल के द्वारा, दुर्बल वांडरवाल बल के द्वारा ये क्या रहते हैं? आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यदि इन ठोसों के गुणों के बारे में बताऊं तो ये क्या होते हैं? मतलब ठोस होते हैं तो ये क्रिस्टल ठोस, लेकिन दुर्बल वांडरवाल बल के द्वारा ये क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए ये प्रायः मृदु मीन्स थोड़ा सा मुलायम, सॉफ्ट होते हैं। कम इनका क्या होता है? गलनांक कम होता है। ये जो होते हैं वाष्पशील जो ठोस होते हैं, वाष्पशील होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और कम जो होती है इनकी गलन ऊष्मा होती है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो एक तो होते हैं ड्राई जो आइस होती है, ड्राई आइस, जिसको क्या कहते हैं हम? ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो होती है, ठोस CO2 हो गई। और बर्फ हो गया, मीथेन हो गया, आयोडीन हो गई। ये सब जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इसके उदाहरण है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के उदाहरण है ये। दूसरा जो आता है वो आता है आयोनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? इनकी जो संरचनात्मक इकाई होती है वो होते हैं आवेश युक्त आयन, धन। हाँ, जो इनके जो अवयवी जो कण होते हैं, जिनके द्वारा ये बना होता है आयनिक क्रिस्टल, धन और ऋण आवेश युक्त क्या होते हैं? ये आयन। धन और ऋण आवेश युक्त जो आयन होते हैं, जैसे इसके क्या होते हैं? मॉलिक्यूल के क्या होते हैं? अणु। इसके क्या होते हैं? आयनों के द्वारा ये बने हुए होते हैं। त्रिआयामी जालक में ये भी क्या होते हैं? त्रिआयामी, थ्री डायमेंशन आयामी जालक।